नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज़। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं मुरैना टोल टैक्स के पास में, जहां के अभी अर्ध निर्मित है। ये अभी टोल टैक्स यहाँ पर बन रहा है और ये वो मार्ग है जो कि चतरा गया को कनेक्ट करती है। अब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं हम मुरैना के पास में, जो कि जोरी से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे अभी टोल टैक्स का काम लगा हुआ है। फिलहाल यहाँ पे हमारे साथ टोल टैक्स के कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर वरुण दुबे सर मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि टोल टैक्स को लेकर क्या कुछ बोलते हैं और यहाँ के लिए क्या जानकारियाँ देते हैं। जैसा कि अभी आपको हम दिखाएंगे कि जो सड़क है चतरा से जोरी के बीच में काफ़ी अभी भी दयनीय है। सड़क में सुधार हुई है, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं है। फिर भी यहाँ पर टोल टैक्स किस कारण से बन रही है, वरुण दुबे सर से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मातृभूमि में। टोल टैक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रोविज़न है कि यह सिर्फ निर्माण करने का है। इसमें क्या क्या नियमावली होगी इसे विशेष रूप से हम नहीं बता सकते, क्योंकि सिर्फ बनाने का है कि हमको बना के दे देना है। ना हमें टैक्स वसूली है, ना हमें हमारे द्वारा इस पर किसी भी प्रकार की कर ली जाएगी। ऐसा कुछ आपकी तरफ से होगा ना कि आपको कब तक सरकार को हैंड ओवर करना है? सरकार को हैंड ओवर 30 जनवरी तक हमको करना है। तो टोल टैक्स तो हम बना देंगे। जहाँ पे रोड कुछ पार्ट है जो किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर जो अभी भी फॉरेस्ट का प्रॉब्लम के कारण फंसा हुआ है, बाकी यह किलोमीटर 30 से 61 तक मेरा रोड बनाना है। यह मेरा पूर्ण रूप कंप्लीट है। और जो 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जो फॉरेस्ट हिंड्रेंस में है वही परेशानी है, जिसको हम जनवरी तक लगे हुए हैं कि हम हैंड ओवर कर देंगे। टोल टैक्स के साथ आपका यहाँ पे क्या व्यवस्था दिया जाएगा? टोल टैक्स का मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग रहेगी, जो टोल टैक्स पैनल रहेगा, बस यही बनाना है, दूसरा कुछ है। जैसे कि टोल टैक्स के पास में एम्बुलेंस होना चाहिए और भी जो सरकारी वहाँ पे जो पानी के पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब आप दे रहे हैं कि नहीं? पीने का पेयजल की व्यवस्था देंगे। एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था वो मोर्थ से एक टेंडर होगी, वो उसमें मिलेगी, हम लोग से नहीं मिलेगा। जैसे कि 10 किलोमीटर की परिधि में उन लोगों के पास एक अलग बनता है फास्टैग, जिसमें 150 रुपये लगते हैं। क्या वैसा उन लोगों को सुविधा मिलेगा या फिर जो चार्ज है उससे देना पड़ेगा पूरा पेमेंट? जो मोर्थ का प्रोविज़न होगा वो फैसिलिटी मिलेगा, क्योंकि ये मोर्थ से ही है, मोर्थ से ही रिलेटेड है और ये मोर्थ वाला ही गाइडलाइन करेंगे। इस पर स्टेट का किसी भी प्रकार का स्टेट का ये नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन का रोड है और वही लोग इसको गाइडलाइन करेगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं 30 जनवरी तक हैंड ओवर करेंगे, तो क्या टोल टैक्स फरवरी से शुरू हो जाएंगे, फिर अभी विलम्ब है? नहीं, विलम्ब लगेगी। तो कब तक शुरू होने की संभावना है? जब तक बाईपास कंप्लीट नहीं होता है तब तक आशा कम है कि चालू करें। बाईपास कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हो? बाईपास जोरी से मुरैना आ रहा है और एक चतरा से जाके बधार में मिल रहा है। 2 बाईपास बनना है। ये दोनों बाईपास के लेके जब तक काम चलेगा तब तक ना लगे, लेकिन वो रोड ट्रांसपोर्टेशन का नियम है, वो समझे। फिलहाल अभी कितने समय विलम्ब होंगे अभी टोल टैक्स शुरू होने में? फिलहाल 6 मंथ। 6 मंथ के बाद ही शुरू होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे वरुण दुबे प्रोजेक्ट मैनेजर अपना जानकारी दिए। अब साथ में यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, जो कि टोल टैक्स को लेकर कुछ बताना चाहते हैं और क्या उनके मन में है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे बीच में यहाँ पे पंचायत समिति सदस्य और साथ में उप प्रमुख राहुल गुप्ता, जो कि हंटरगंज उप प्रमुख है, वो भी अपना कुछ स्टेटमेंट देंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि टोल टैक्स यहाँ पे बन रहा है, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे टोल टैक्स में काम लगा हुआ है, और वो क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले राहुल जी, आपका स्वागत है मातृभूमि में। धन्यवाद संदीप जी। टोल टैक्स जो बन रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना है कि टोल प्लाजा जो यहाँ पे गेट बनाया जा रहा है तो बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि NH पे प्रोविज़न है, सरकार का नियम था। लेकिन मेरा कहना है कि जो रोड है, जो जहाँ तक इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कम से कम रोड को पूर्ण कर लिया जाए। जो भी फॉरेस्ट का इनका क्लियरेंस अभी तक नहीं हुआ है, उनको सरकारी पदाधिकारियों से मिलकर क्लियर करा लिया जाए। और जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा अभी पुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी पुल कंप्लीट कर लिया जाए। और जो भी मतलब नियमतः रोड में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो पूर्ण होने के बाद ही टोल प्लाज़ा यहाँ चालू हो। और जो बाईपास अभी हाल ही में न्यूज़ मिला कि बाईपास भी पास हो गया है, तो वो हो जाए, उसके बाद चालू हो तो बेहतर रहेगा। पब्लिक को सुविधा भी मिलेगी और जो सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए, जैसे शौचालय की सुविधा, पेयजल की सुविधा, या आपने एम्बुलेंस की बात कही अभी, और भी जैसे मान लीजिए रोड एक्सीडेंट या कोई ऐसा मामला हो तो यहाँ फास्टैग की सुविधा या वैसा हर एक व्यवस्था पब्लिक को होना चाहिए, तभी ये टोल प्लाज़ा सक्सेस हो पाएगा। क्योंकि पब्लिक से ठीक है, पब्लिक आने जाने में सुविधा होगी और लोगों के यहाँ टैक्स भी देना पड़ेगा, तो उसके अनुरूप सुविधा भी उनको मिलना चाहिए।
जैसा कि अभी तो सड़क खराब है और अभी जैसा कि वरुण दुबे यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर बता रहे हैं 6 महीना बाद से शुरू होंगे, क्या 6 महीना में कंप्लीट कर लेगी सरकार? 6 महीना बाद अब इनका कॉन्ट्रैक्ट का मिला होगा, अगर इनको 6 महीना में अगर पूर्ण कर सकते हैं तो उचित है, अच्छा बात है कि अगर 6 माह में पूर्ण कर लेते हैं तो लोगों को सुविधा होगी। लेकिन पूर्ण रूप से रोड कंप्लीट हो जाए, बाईपास का जो अभी है वो पूर्ण हो जाए तो ही चालू हो तो बेहतर रहेगा, और टोल प्लाजा का जो नियम था, जो नियम कानून होता है उसके अनुरूप ही चले। जो टोल टैक्स का जहाँ तक बात आती है, जो जमा करना होता है टोल प्लाजा में, वो अभी तो ये बता रहे हैं कि हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का जिम्मा मिला है, हम उसे जमा कर देंगे। क्या चार्ज होगी वो फिर बाद में जब हैंड ओवर करेंगे सरकार को तब फिर पता चलेगा। तो आपके लिए क्या उनसे लगता है, जनता के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा यही कहना है कि इनका काम है बना के देना, जैसे ये कर देंगे हम हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। अगर सरकार इस पर टोल टैक्स जिस समय से चालू करेगी, जो नियम था उनका गाइडलाइन होगा, उस गाइडलाइन के अनुरूप कम से कम स्थानीय लोगों को, जो आसपास का हमारा गांव है, क्षेत्र है, पंचायत है, कम से कम वहाँ के लोगों को यहाँ निःशुल्क सुविधा मिले, उनको एक पास दे दिया जाए ताकि ऐसे पहचान हो कि वहाँ के स्थानीय हैं, और उनको मुफ्त में यहाँ सुविधा मिले कि उनको आने जाने में परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, प्रतिदिन चतरा आना जाना उनका काम रहता है, अगर प्रतिदिन वो टैक्स देंगे तो उनका आने जाने में बहुत सारा पैसा खर्च होगा। और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि हर एक जगह और भी जगह टोल टैक्स प्लाजा लगता है तो वहाँ पे स्थानीय लोगों को सुविधा मिलती है, मुफ्त सुविधा दी जाती है। जैसा कि 2 व्हीलर तो फ्री है, बाइक का तो बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन 4 व्हीलर के लिए और जो उनसे बड़ी वाहन है उनके लिए चार्ज लगती है, कुछ पैसा लगता है। उनका एक अलग फास्टैग बनता है, वो अपना फास्टैग बनवा कर लगाते हैं, जिसका मंथली कुछ उनका जमा करना होता है, उनका चार्ज के अनुसार नहीं लगता है। इस पर आपका क्या सोच है? देखिए, मेरा कहना है कि जो सरकार का नियम है, सरकार जो भी NH पे जो प्रोविज़न उनका है, जिस तरह से वो स्थानीयों को सुविधा मुहैया करा सकती है, वो जो सुविधा हर टोल टैक्स प्लाजों पे मिलता है वो यहाँ भी मिले। और मेरा कहना है कि अगर सुविधा हो तो स्थानीय के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, ग्रामीणों के साथ एक बार बैठक कर लिया जाए, और बैठक कराने के बाद जो भी वहाँ नियम बनता है कि जो भी एक रेट तय होता है, या आप एक पास बना सकते हैं, या उनका एक अलग से फास्टैग की व्यवस्था कर सकते हैं, जो भी होता है उनके सुविधा के लिए किया जाए, कि प्रतिदिन उनसे टैक्स लेना जो है उनके लिए मतलब आर्थिक रूप से क्षति होगी और परेशानी भी होगा। अभी जो सड़क का व्यवस्था है, जैसा कि अब चतरा जिला मुख्यालय से जोरी में जहाँ टोल टैक्स बन रहा है, मोरैनवा में, जोरी कला पंचायत में है, ये सलैया पंचायत में आती है, लेकिन यहाँ पे जो टोल टैक्स बन रहा है, ये अभी जहाँ की अभी का जो स्थिति है सड़क का, ये काफ़ी दयनीय है, बीच बीच में काफ़ी ख़राब है। और अभी तुरंत बनने के बाद, जैसा कि जनवरी में हैंड ओवर हो रही है, फरवरी से टोल टैक्स हो सकता है आपका शुरू हो जाए, तो इतना कम समय में तो नहीं लगता है कि आपका सरकार जो है सड़क पूर्ण रूप से कंप्लीट कर पाएगी? देखिए, इनको जब ये कॉन्ट्रैक्ट इनका हुआ होगा तो निश्चित रूप से उसमें एक टाइम टेबल भी दिया होगा, कितने दिन में आपको रोड कंप्लीट कर लेना है, पुल कंप्लीट कर लेना है। तो खैर, अब इनका अगर बीच बीच में फॉरेस्ट का मामला अगर आ जा रहा है तो उनको ये क्लियर करा लें, और क्लियर करा के जल्द से जल्द पूर्ण कर दें, क्योंकि इनका समयावधि जो होगा उनके समयावधि में इनको पूर्ण करना होगा। और रही बात कि इन्होंने अभी कहा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर साहब थे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी इसको चालू होने में बहुत सारा समय लगेगा, क्योंकि अभी हमारा बाईपास जब पास होगा तो यहीं टोल प्लाजा के पीछे जो है बाईपास निकलेगा, तो वहीं से हम जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये चालू होने की बात कर रहे हैं। खैर, कभी भी चालू हो, लेकिन रोड पूर्ण रूप से बन जाए तभी चालू हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस रोड से लोग गुजरेंगे टैक्स देके, और अगर वो रोड ही ठीक ना हो तो एक जनता में सरकार के खिलाफ एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और दूसरी चीज़ है कि हम टोल जब यहाँ प्लाजा प्रारंभ हो गए, जिस भी कंपनी को हैंड ओवर दिया जाए, सरकार जिसको भी देगी, हम उसे आग्रह करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम यहाँ भी जो भी लोगों की ज़रूरत पड़े, वो स्थानीय बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको रखा जाए, उनको रोज़गार दिया जाए, ताकि वो रोज़गार लेकर लाभान्वित हो सकें। बस यही मेरा कहना है। अर्थात स्थानीय लोगों को यहाँ पे काम मिलनी चाहिए टोल टैक्स में? जी बिल्कुल, क्योंकि स्थानीय युवा बहुत सारे बेरोज़गार हैं। अगर यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पे वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी, तो वर्कर के रूप में आप स्थानीय बेरोज़गार का ही चयन करें, ताकि लोगों को यहाँ कोऑपरेट भी हो और लोगों को एक रोज़गार भी मिल जाए, जिससे उनको आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सके।